दीदी, मेरी दोस्त है ना पायल, उसकी मम्मी को ना टर्मिनेट कर दिया स्कूल ने। टर्मिनेट कर दिया? हाँ, एकदम से बिना कोई रीज़न दिए। और वो तो इतनी सीनियर टीचर थी, 18-20 कुछ साल हो गए थे उनको काम करते हुए, और स्कूल ने ऐसे ही हाँ, एक दिन टर्मिनेट कर दिया, अभी बहुत रिसेंट। तो उन्होंने पूछा नहीं उनके अपॉइंटमेंट लेटर में क्या लिखा है? उनके पास अपॉइंटमेंट लेटर है ही नहीं। अब वो इतने टाइम पहले अपॉइंट हुए ओके। थे, तो उनको कभी मिला ही नहीं, और फिर उन्होंने कभी मांगा ही नहीं। और तो फिर कुछ तो होगा ना उनके पास। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, उनके पास कोई ऐसे रिकॉर्ड ही नहीं है, ऐसे रिटर्न उनके खुद के पास कि वो इस स्कूल में काम कोई कर रहे सैलरी थे। स्लिप आती होगी, कोई सैलरी पीएफ की स्लिप भी स्लिप नहीं है। होगी। सैलरी उनको ये कैश में देते हैं, और पीएफ स्कूल ने करवा नहीं रखा। तो कुछ तो मतलब कहीं कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन, कभी कोई मेल रिसीव की हो, कभी कोई व्हाट्सएप कम्युनिकेशन हुआ हो, कहीं कोई ड्यूटी अलॉट हुई हो, कोई ट्रिप पे कोई प्रोजेक्ट कुछ मिला हो। आई वंडर टीचर्स इतने इनोसेंटली जॉब करते हैं। और टीचर्स क्या, अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हो तो अगर आपको प्रूव करना पड़ जाए कि मैं जॉब कर रहा हूँ, उतना डॉक्यूमेंटेशन तो आपके पास होना ही चाहिए। अरे दीदी, वो सीनियर टीचर हो गए थे ना, उनकी रिटायरमेंट की एज भी आने वाली थी। अब उनको कहाँ पता था कि स्कूल ऐसे बिना किसी ग्राउंड्स दिए टर्मिनेट कर देगा। तो आई थिंक शी शुड राइट अ मेल टू द स्कूल। उस मेल में वो खुद ये लिखें कि मैं इस डेट से इस डेट तक यहाँ कार्यरत रही और मुझे इस डेट पे अचानक ये कहा जा रहा है कि कल से स्कूल मत आओ। एटलीस्ट इस बात से एक डॉक्यूमेंटेशन तो होगा ना कि वो कार्यरत रही हैं। हाँ, और एटलीस्ट हमने उनका एम्प्लॉयमेंट टेन्योर रिकॉर्ड पे आ कुछ जाएगा। तो आएगा। भाई मैं तो आपकी बात सुन के हैरान हूँ कि ऐसे इनोसेंट वर्कर भी एम्प्लॉय भी होते हैं दुनिया में। और ये भी बात रिटायरमेंट सही पे है। किस चीज़ की वेट कर रहे थे वो, सही जब बात है। उनका नाम ही नहीं है कहीं उनके अनुसार। तो कौन सा पीएफ, कौन सी ग्रेचुइटी, कौन सी रिटायरमेंट फंड की वेट कर रहे हैं भाई वो। आज आप वो कह रहे हो कि मैं एम्प्लॉय अपना एम्प्लॉयमेंट ही नहीं एस्टेब्लिश कर पा रही हूँ कि मैं एम्प्लॉय हूँ। सबसे पहले उन्हें कोई मेल या रजिस्टर्ड पोस्ट लिखनी चाहिए स्कूल में कि भाई मैं इस डेट से इस डेट तक ये काम किया है, इतने सालों में ये क्लास पढ़ाई है मैंने, और सेम। मुझे अचानक से बिना किसी कारण के कल से स्कूल ना आने के लिए क्यों कहा गया भाई। और मेरे ख्याल से वो लेबर कोड भी जा सकती हैं इतने सालों में हाँ, तो। वो लेबर कोर्ट भी जा सकते हैं मैडम, वो एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेन कर सकती हैं डीसी ऑफिस में, वो आपके डीई और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस को कंप्लेन कर सकती हैं। एंड आई थिंक पीएफ तो मैंडेटरी होता है, वो कह रहा है जैसे स्कूल में पीएफ नहीं अरे कट जो रहा। भी ऑर्गेनाइज सेक्टर है मैडम, जहाँ 20 से ज्यादा एम्प्लॉय है, सबको पीएफ ईएसआई नंबर लेने जरूरी होते हैं। जरूरी होते हैं। मैंडेटरी क्लॉजेज हैं ये, इनको रखना ही होता है। और उनकी मंथली स्टेटमेंट जाती है। और मेरे ख्याल से जैसे तुम कह रहे हो कि कैश में सैलरी आई है, वो भी लीगल नहीं है। कैश में सैलरी तो बिल्कुल इलीगल सिस्टम है आजकल। तो आप ये जो आपके कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर होते हैं, इनको भी आप कैश में नहीं पे कर सकते, आप उनको बकायदा अकाउंट में भेजनी पड़ती है। तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ आंटी कह इंडिया सकते बहुत हैं। बहुत स्ट्रिक्ट है आज इस पेमेंट के टर्म्स में। तो आई थिंक तुम आंटी को बोलो कि वो थोड़ा आराम से सोचे, तो उनको बहुत प्रूफ मिल जाएंगे। इतने ग्रुप फोटो होती है, एटीएम्स होंगे, एटीएम्स रिकॉर्ड्स होंगे, होंगे। हर साल रिपोर्ट कार्ड्स बनते हैं, कहीं तो सिग्नेचर होगा, अटेंडेंस रजिस्टर होते हैं। आप बोलो आंटी को कि वो अपनी एम्प्लॉयबिलिटी एस्टैब्लिश कर सकती है, उन्हें बस थोड़ा ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है। और लेबर कोर्ट में तो बिल्कुल जा सकती हैं।